Guys, welcome back to a new video. So I hope if you like the video, please like, share and subscribe the video. So students, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th NCERT सॉल्यूशन सेट्स एक्सरसाइज 1.4। ये भी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा उसका आगे। थोड़ा हम लोग पहले इंट्रो जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या उसमें आएगा पार्ट्स में। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं यूनियन। अब यूनियन क्या होता है, ऐसे हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था पहले, कुछ थोड़ा सा बहुत तो पढ़ा ही था ना। हाँ, तो फिर चलिए पढ़ते हैं। तो यूनियन तो हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल यू की तरह लगता है मगर होता नहीं है यू, मगर ये यूनियन ये यू की तरह रिप्रेजेंट होता है। यू लिखा हो या और लिखा हो, एट लीस्ट लिखा हो या और लिखा हो, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, है ना। तो वैसे आपको बेसिकली तो यू इसी की फॉर्म में मिलेगा, मगर ऐसे अल्टरनेटिवली हम लोग अगर कुछ और भी जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन या एग्जाम में, तो ये और एटलीस्ट और ऑल यही यूनियन के सिनोनिम्स हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो जैसे ए का सेट दिया है 1,2,3, तो और बी का सेट दिया है 2,6,8। तो अब यूनियन का काम ये होता है कि कोई भी दो सेट्स को कंबाइन कर देना। यूनियन मीन्स किसी चीज़ की एक यूनिटी हो, है ना। तो वैसे ही तो अगर दिया हो जैसे क्वेश्चन ए यूनियन बी, तो हम लोग लिखेंगे क्या है, इसको और इसको सेट को कंबाइन कर देंगे। अब जैसे देखा जाए टू दो बार लिखा है, मगर हम लोग ने जब से पढ़ा था कि रिपीटिशन हमारा कोई मैटर्स नहीं करता है सेट में, तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे क्योंकि वो रिपीटिशन काउंट ही नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग लिखते हैं 1,2, क्योंकि टू दो बार है तो एक बार लिख लेंगे। 2 3 3 है और 6,8। तो हम लोग ने देखिए पूरा ए दो सेट्स को, ए और बी सेट को देखिए हम लोग ने एक ही में लिख दिया, है ना। तो इसी को हम लोग यूनियन कहते हैं। तो चलिए दूसरा पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, अब चलिए देखते हैं। इंटरसेक्शन माने कोई भी दो सेट्स में कोई भी चीज़ कॉमन है तो उसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। हम लोग रिप्रेजेंट इससे कहते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं ये अपोजिट मतलब उल्टा है, यू उल्टा यू, है ना। मगर ये यू नहीं है, ये इंटरसेक्शन का साइन है ना। अब इसका सिनोनिम्स क्या है, बोथ भी है। जैसे ए बोथ बी को उसे क्वेश्चन में लिखा हो, है ना, तो ऐसे बोथ और एंड ये सिनोनिम्स हैं। तो ये इंटरसेक्शन अगर लिखा हो, जैसे हम लोग क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे ए का ये सेट्स दिया हुआ है और बी का सेट दिया है। अब इन दोनों का जैसे दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी बताएं, है ना, तो क्या होगा। तो हम लोग को ऐसी ही चीज़ इंटरसेक्शन, जैसे आप पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी, तो हम लोग तुरंत जाएंगे इसका मतलब होता है कि उन दो सेट के बीच में क्या चीज़ कॉमन है। ओके गाइस, तो ये दो कॉमन है। तो हम लोग देखते हैं इन सेट में क्या चीज़ कॉमन है। तो हम लोग देखने को मिलता है कि टू ही कॉमन है इन दो सेट में, और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी 2 होगा आंसर। ठीक, अब एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। जैसे ए में दिया है 1,8,9, ओके, और बी में दिया है 2,8,9। अब दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 8 कॉमन है दोनों सेट में, तो देखिए तो लिख देंगे यहाँ पे 8। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो हम लोग को काम आएगी। जैसे ए अगर बोला जाए ए यूनियन बी और इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मतलब ए यूनियन बी क्या, ए, सो गाइज एक गलती हो गई, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं है यूनियन है साइन, मैंने देखा नहीं। ओके, तो ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी का क्या यूनियन है, और बी यूनियन ए। अगर हम इसमें इसमें कॉमन दे मतलब कॉमन नहीं, इसमें इसको अगर जोड़ेंगे तो बी सेट यही बनेगा, और बी और ए यूनियन ए को जोड़ेंगे तब भी यही सेट बनेगा। तो इसीलिए ये इक्वल है। अब जैसे दूसरी चीज़ में दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन है तो एक ही चीज़ कॉमन आएगी दोनों में, और चाहे लिखा जाए बी इंटरसेक्शन सी। ओके, जब बी और ए में दोनों में कॉमन एक ही चीज़ हुई होगा ना, तो इसे कम्युनिकेटिव लॉ कहेंगे। ओके, अब सेकंड पढ़ते हैं। अगर ए सेट है और एक फाई मतलब नल सेट है, तो उन दोनों के जैसे यूनियन देखा जाए। अगर मान लीजिए ए कोई सेट दिया हुआ है 1,2 और हम लोग को एक नल सेट दिया हुआ है, मतलब कि खाली सेट है। ओके, ये एकदम नल सेट है। अब इन दोनों में अगर हमको यूनियन पूछा जाए, इन दोनों को जोड़ के लिखें, तो हमारा ए ही तो आएगा, क्योंकि ये कोई भी सेट है ही नहीं, मतलब कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है कोई इसके अंदर एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तो 1,2 ही लिखेंगे, तो इसमें ए हमारा ही हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अब दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, ए इंटरसेक्शन ऑफ फाइव। अब इन दोनों का बीच में इंटरसेक्शन क्या चीज़ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है कोई भी चीज़, तो हम लोग क्या कहेंगे, नल चीज़ कॉमन है, मतलब फाइव।
ओके, एम्प्टी है, कुछ नहीं कॉमन है, तो इसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ नल सेट या लॉ ऑफ फाई, ओके, जैसे आप लोग कहना चाहें। अब फोर्थ में बोला गया है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए, मतलब मान लीजिए ए का इंटरसेक्शन ए ही के साथ हो तो कोई चीज़ आएगा तो वो ए ही खुद ही ए होगा, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, इंडिपोनेंट लॉ, ओके। और उसी को ए इंटरसेक्शन ए दिया जाए, अगर मान लीजिए ए का कोई सेट दिया है 1,2,3, अब इसी का ए का इंटरसेक्शन ए के ही साथ होगा तो ए ही तो आएगा, क्योंकि दूसरा तो कोई हम लोग को चॉइस दी ही नहीं गई है, ओके। तो ए में ए ही तो कॉमन है, यही चीज़ तो कॉमन है, तो इसी को, इन दो चीज़ों को इंडिपेंडेंट लॉ कहेंगे, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन। तो अब हम लोग जानते हैं सिक्स्थ वन, ए यूनियन ऑफ यूनियन, मतलब समझे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक यूनियन है, यूनियन का सेट है 1 2 3 4 डैश डैश टू 10 तक की लिखा हुआ है। अब ए दिया गया है हमारा सेट 1,2,3, अब इन दोनों का यूनियन करेंगे, ए और यूनियन करेंगे तो क्या चीज़ आएगा, दोनों का हम लोग का क्या कहा था, यूनियन का मतलब तो कॉम्बिनेशन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनियन ही तो आएगा, क्योंकि यूनियन में ए भी आ जा रहा है और 10 तक की यूनियन का सेट भी आ जा रहा है, तो हम लोग यूनियन कहेंगे, इसे कहेंगे लॉ ऑफ यूनियन। अब दूसरी सेवन्थ वन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो कॉमन तो खाली जितना पूरा यूनियन में तो सब कुछ रहेगा, ए से 1 से 10 तक की गिनती। अब ए में भी आ रहा है 1 2 3, तो कॉमन तो ए ही का होगा, तो ए हो गया, है ना। तो जैसे हम लोग बहुत ईजी, इस वजह से हम लोग जान ही रहे हैं, तो आगे पढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट, मतलब सेट के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस तो माने समझते हैं ना, किसी चीज़ को ऐसे कैसे किस में क्या कमी है तो उसको सब्ट्रैक्ट करो मीन्स, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विद एग्जांपल, ओके। तो ए का सेट दिया है ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी का सेट दिया है ए कॉमा 5 कॉमा 8, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे ओनली ए, मतलब खाली सेट ए के है, ओके, ए के सेट में, तो हम लोग क्या कहेगा, ए माइनस बी, ओके। तो ए माइनस बी कहा गया है, मतलब कि ए में से जो बी चीज़ की जो बी जो उसके सेट में कॉमन है वही चीज़ खाली सब्ट्रैक्ट कर पाएगा और तो कुछ कर नहीं पाएगा बी। तो हम लोग क्या, जैसे ए कॉमन है, ए में, ए सेट में स्मॉल ए कॉमन है, तो हम लोग स्मॉल ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा ए सेट में, बी और सी ही तो बचेगा, तो वही लिख दिया गया है। अब बी के सेट में खाली गया कहा गया है कि बी के सेट में, ओके, तो बी के सेट में कहा गया है ओनली बी माइनस ए, मतलब कि इस सेट में से ए के एलिमेंट्स जो भी कॉमन होंगे वो बी में से एलिमेंट्स में से कॉमन हट जाएंगे, जो कॉमन होगा वो हट जाएगा। तो देखिए बी में क्या कॉमन आ रहा है, बी और ए में ए ही कॉमन आ रहा है दोनों में, तो देखिए अब बी के एक कट गया, तो 5,8 बचा, तो वही आ गया। तो जैसे हम लोग जाना इंट्रोडक्शन में इतना आसान है, तो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ते हैं, ओके गाइस। सो स्टूडेंट्स कम ऑन, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज, ओके। तो क्वेश्चन 1 हमें क्या कहा गया है, फाइंड द यूनियन, हमें यूनियन बताना है। तो जैसे x का एलिमेंट क्या दिया है 1,3,5 और y का हमारा सेट में क्या दिया गया है 1,2,3। अब हम लोग को यूनियन बताना है इन दो सेट का, तो हमको क्या करना है, यूनियन क्या होता है, यूनियन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। तो x यूनियन y को क्या हो जाएगा 1,2,3,5, देखिए दोनों का सेट 1,3, देखिए 3 2 बार लिखा है, तो हम लोग को रिपीटिशन मैटर नहीं करता है सेट में, तो हम लोग को एक ही बार लिखेंगे। तो 1,2,3,5 देखिए दोनों सेट को जोड़ के लिख दिया हम लोग ने, ओके। तो हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ए का एलिमेंट क्या किया गया है, वोवेल्स ए ई आई ओ यू, एंड बी का क्या दिया गया ए बी सी। तो देखिए ए एक कॉमन है तो ए एक ही बार लिखेंगे, और बी और सी भी दिया गया है, तो हम लोग को यूनियन करना है, तो हम लोग को दोनों को जोड़ के लिख देंगे, जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी और ई आई ओ यू, ओके। तो हम लोग थर्ड पढ़ते हैं। अब ए क्या गया, एक्स रेशियो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके, नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो देखिए हम लोग, और बी क्या 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 है, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर है मगर 6 से कम है। तो देखते हैं ए में क्या कहा गया है, ये देखिए ए का ये दिया हुआ है, तो हम लोग ने सॉल्व किया है। 3,6,9,12,15 डैश डैश टू, बताया तो गया नहीं हम लोग को कहाँ तक की मल्टीपल करना है तरीका, तो हम लोग ने डैश डैश टू कर दिया। एंड बी का बताना है 1,2,3,4,5 लेस देन है और नेचुरल नंबर है, तो यही है, ओके। तो अब हम लोग को यूनियन करना है, तो हम लोग यूनियन कैसे करेंगे, तो देखिए
अब दोनों में जो कॉमन होंगे वही चीज़ तो यूनियन होंगी। तो देखिए ए यूनियन बी 1,2,3,4,5,6,9। अब इसके आगे तो बी में तो है नहीं और ना ए में है ना, तो हम लोग ने 9 तक लिख दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो लेट्स ए का एलिमेंट क्या दिया है, ए कॉमा बी, एंड कैपिटल बी का एलिमेंट क्या दिया गया है, स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी कॉमा स्मॉल सी। अब हम लोग से पूछा गया है इज ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कि बी का बी मतलब कि सबसेट क्या है, सेट का छोटा भाई, कि बी के अंदर ए सबसेट, मतलब बी के अंदर भी ए का जो सेट है वो आता है, लाई करता है। तो हाँ लाई करता है, देखिए क्योंकि ये बी बड़ा मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, बी बड़ा भाई है और ए छोटा भाई है। देखिए तो कुछ गुण बड़े भाई का छोटे भाई में भी तो आता है, तो वैसे ही देखिए कुछ गुण आ गया जैसे, ओके कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, तो वैसे ही तो हम लोग ये बी एक बड़ा सेट है और ए उसमें लाई कर रहा है तो छोटा सेट भी है। तो यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके तो आगे क्या पूछा गया, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम लोग सॉरी व्हाट इज ए यूनियन बी। ओके तो ए यूनियन भी पता नहीं, यूनियन मतलब होता है कॉम्बिनेशन दोनों जोड़ के। अब कॉम्बिनेशन क्या आएगा, बी तो आएगा। देखिए ए का भी ये एलिमेंट आ गया और एक एक्स्ट्रा आएगा तो सी। तो जैसे हम लोग कर लेते हैं ए यूनियन बी, तो देखिए ए कॉमा बी सेम है और सी भी है, सी को भी ऐड कर दिया। तो कौन सा है ये सेट बन गया, बी का सही सेट बन गया, तो इसीलिए हम लोग ने बी लिखा है। सो गाइस हम लोग ने इसको पढ़ लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, अगर हम लोग ए और बी हमारा दो सेट है, सच डेट ए इज़, हम लोग को बताया गया है, कंडीशन दी गई है कि ए हमारा सबसेट है बी का। ओके देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो क्या ए यूनियन बी क्या होगा, यही क्वेश्चन को देखिए, इसी को हम लोग ने क्वेश्चन बना दिया गया है, मतलब हम लोग ने नहीं बुक ने क्वेश्चन बना दिया है। तो इसका बी ही तो होगा, कैसे होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल समझाएंगे। तो ए हमारा सेट ले लिया 1,2 और बी सेट ले लिया 1,2,3। तो अब हम लोग का सबसेट कहा गया है तो सबसेट बी ही तो आएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ समझाया है। तो वैसे ही ए है हेयर, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी, बी ही तो होगा आंसर। ओके तो अब हम लोग 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए इंटरसेक्शन, इफ़ ए इक्वल टू 1,2,3,4 और बी के सेट देख लेते हैं 3,4,5,6, सी का 5, 6, 7, 8 दिया गया है और ए डी का क्या दिया गया है 7, 8, 9, 10। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ओके यूनियन फाइंड करना है। तो अब यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन करना है इन दोनों का। तो देख लेते हैं कौन कौन से सेट आएंगे, 1,2,3,4, 3, 4 कॉमन है तो रिपीटिशन हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को काउंट ही नहीं होता है सेट में। तो अब हम लोग 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक एक बार 3, 4, 5, 6 ले लिया। तो देखिए हम लोग ने दोनों सेट को जोड़ के लिख दिया। अब दूसरे में पार्ट क्या गया, क्या क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इन दो तीनों को हम लोग को जोड़ के लिखना है ए बी सी को। तो देखिए 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, देखिए 8 तक आ रहा है। जो रिपीट हो रहे हैं हमारे एलिमेंट्स उन लोग को हम लोग खाली एक ही बार लिखेंगे। तो अब थर्ड में क्या कहा गया है, ए यूनियन बी यूनियन डी बताना है। तो वैसे ही हम लोग कर लेंगे जैसे हम लोग ने ये वाला किया है ना। तो जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे और बाकी तीनों सेट में जो जो आ रहे हैं उसको लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक के पूरे आ रहे हैं। ओके तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। इफ़ ए का सेट क्या दिया गया है 3,5,7, 9 और 11, बी का भी ऐसे दिया गया है, सी का और डी का। तो हमको इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन मतलब होता है उन दो सेट का कॉमन कौन से एलिमेंट है। तो हम लोग देख लेते हैं, ए में 3, 5, 7, 9, 11 दिया गया है। अब देखिए 7, 9, 11, 13 दिया गया है। तो कॉमन क्या क्या आया है, कॉमन देखिए ये तीनों आए, देखिए ये दोनों सेट में यही तो कॉमन है। तो हम लोग लिख लेते हैं 7, 9 और 11। अब ऐसे ही एक, अब आप लोग करेंगे उसके बाद मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप ये दो पार्ट कर लीजिए। ओके तो अब ऐसे ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन बताना है, इन तीनों सेट में कौन सा कॉमन है। तो देख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 11, 13, 15, 15 और 17। तो देखिए तीनों में कौन सा कॉमन आ रहा है,
तो देखा कोई कॉमन मिला? नहीं मिला, क्योंकि हमारा देखिए इन तीनों सेट में, इन दोनों सेट में तो कॉमन है मगर इसमें कॉमन नहीं है। देखिए इन दोनों में कॉमन है मगर इसमें उसमें कोई रिलेशन नहीं, कोई कॉमन ही नहीं है, तो हम लोग का क्या होगा? 5। अब कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि विद इन अ सिम्बॉलिक सेट, है ना, तो ये गलत है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कौन सा है? तो इन दोनों में तो हम लोग ने देख ही लिया है कि 11 ही है। ओके, तो 11 कर लेते हैं, तो ये आंसर हो गया। आई होप गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब इट प्लीज़।